हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब डिस्कस करते हैं आंसर की। क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने कंडक्ट करवाया 7 अप्रैल 2021 को। एमसीक्यूज़ की हम आंसर की डिस्कस करेंगे। इस बार जैसा कि आपको पता है आपका 50% जो पेपर है एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आया। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 मिला, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको दिया गया था। देखिए, गिफ्ट्स और प्रेजेंट्स आर सिनोनिम्स फॉर ईच अदर। तो यहाँ हम आपको अंडरलाइन करके अभी स्टार्टिंग में ही आपको दिखला रहे हैं, बतला रहे हैं। द वर्ड गिफ्ट सीम्स टू बी मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। एक ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप कहें कि similarly we usually say his talent is good indeed. there are they are abstract while presents are more concrete। ये सेकंड क्वेश्चन आपका जो होगा उसका आंसर हो जाएगा। इट सीम्स दैट गिविंग ए गिफ्ट और प्रेजेंट इज़ अ प्रॉपर वे टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। और नाउ इट इज़ देयर इज ए फैशन ऑफ रिटर्न गिफ्ट्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही रियली सेट एन एग्जाम्पल। तो उन्होंने किसी से कभी भी ही नेवर टुक ए गिफ्ट फ्रॉम एनीबडी। तो ये आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आपको इस तरीके से मिल जाते हैं। पैसेज में से ही आपको मिलेंगे। जो आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करने जाते हैं तो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनके आंसर्स आपको पैसेज में से ही मिलेंगे। ये आपको कॉन्फिडेंस रखना है। विच वर्ड इज़ मोर फ्रीक्वेंट इन यूज़। चॉइसेस आपको दी गई हैं। करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ए, गिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ मोर कंक्रीट। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, प्रेजेंट्स आर मोर कंक्रीट। व्हाट इज़ कंसिडर्ड ए प्रॉपर वे टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन। किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है गिविंग ए गिफ्ट। व्हाट इज़ द फैशन नाउ ए डेज। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गड़बड़ की है। उन्होंने रिटर्न द गिफ्ट जो है इस चॉइस पे टिक किया है, ये गलत है। देखिए, रिटर्न द गिफ्ट का मतलब है किसी ने आपको गिफ्ट दिया और आपने उसको वापस वो गिफ्ट दे दिया, यानी कि आपने वो गिफ्ट स्वीकार नहीं किया, उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आपका आंसर होगा डी, गिविंग ए रिटर्न गिफ्ट। ये आजकल एक फैशन है। दिस इज ए फैशन नाउ अ डेज। गिविंग ए रिटर्न गिफ्ट का मतलब है किसी ने आपको गिफ्ट दिया और आप बदले में उसको कोई और गिफ्ट देते हैं। तो गिविंग ए रिटर्न गिफ्ट। विच एग्जाम्पल डिड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और वो था नेवर टेकिंग ए गिफ्ट। उन्होंने कभी किसी से कोई गिफ्ट, कोई तोहफा नहीं लिया। उन्होंने कहा था कि अगर हम किसी से कोई गिफ्ट लेते हैं तो हम अंडर प्रेशर हमें काम करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज है वो दिया गया, अर्थ इज़ ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। और इस तरीके से आपका यहाँ पर आकर बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं लाइक एयर, वाटर एंड लैंड सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। ये एक क्वेश्चन का आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा। और उसके बाद में सिमिलर प्लैनेट्स अर्थ आल्सो अराउंड द सन फिक्स्ड पाथ इट टेक्स अराउंड। देखिए, 364 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट इट्स राउंड। एक ये क्वेश्चन जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स को रहा है कि जो अर्थ है 70% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर। यहाँ तो पेपर में तो आपको वाटर दे दिया, 70% जो अर्थ है वो वाटर से कवर्ड है। और क्वेश्चन में पूछा गया कि लैंड से कितनी कवर्ड है। तो सीधी सी बात है, 100% टोटल होगा, उसमें से 70% पे वाटर हो गया तो 30% पे लैंड हो जाएगा। तो 30% आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अब जो इट टेक्स 364 डेज एंड 6 आवर्स, यहाँ पे भी थोड़ा कन्फ्यूजन किया गया है। देखिए, टोटल आवर्स एक डे में, एक दिन में 24 होते हैं और जो 6 है वो आपका दिन का चौथा हिस्सा हो जाएगा, 1/4 आप ऐसे लिखेंगे।
तो यहाँ ये आपको ध्यान रख के क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। देखिए, लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ ओनली बिकॉज ऑफ एयर, वाटर और लैंड। ऑल ऑफ देम आपका करेक्ट आंसर होगा। हाउ मच ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाई लैंड? 30%. How much time does the earth take to complete a round around the sun? 364 plus 1 by 4 days. 364 1 by 4 days. 364 सही 1/4 दिन लगते हैं। How are days and nights formed? How are days and nights formed? तो आपका देखिए यहाँ मिल जाता है, वी एक्सपीरियंस डे एंड नाइट विद ह्यूमन आइज on earth यहाँ आपसे देखिए, सो विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि हाउ आर डेज एंड नाइट्स फॉर्म्ड, तो व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ आवर प्राइम ड्यूटी? हमारी प्राइम ड्यूटी क्या बनती है? सबसे पहला हमारा प्रथम कर्तव्य क्या बनता है? यहाँ आपको देखिए इस पैसेज के अंदर ये लास्ट में आपको मिल जाता है, इट्स आवर प्राइम ड्यूटी टू सेव अर्थ, ये आपको यहाँ मिल जाता है, टू सेव अर्थ, टू सेव आवर प्लेनेट। तो यहाँ आ जाएगा व्हाट इज़ आवर प्राइम ड्यूटी टू सेव द अर्थ, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। अब दोनों कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हमने डिस्कस कर दिए हैं, अब हम ग्रामर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टुमारो। टुमारो आ गया, फ्यूचर टेंस की बात की गई है, करेक्ट आपका आंसर होगा टुमारो इट विल बी मोर डिफ़िकल्ट। फॉर 3 years सिंस और फॉर की बात हो गई। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आप यहाँ यूज़ करेंगे हैव बीन सर्विंग। एनीबडी, समबडी, तो यहाँ आप सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा वॉन्ट्स। एनीबडी हु वॉन्ट्स टू टेक पार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल determinants given below each sentence. Blank cup of tea, यहाँ आप करेंगे a cup of tea. There are blank people, काउंटेबल हैं तो आप many यूज करेंगे, there are many people. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। He is blank honest boy who returned teacher's purse, तो यहाँ जो है आपने पर्टिकुलर एक बॉय को ऑनेस्ट बतलाया है, ही इज़ द ऑनेस्ट बॉय, स्पेसिफिक आपने यहाँ दर्शा दिया है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ही इज़ द ऑनेस्ट बॉय हु रिटर्न्ड टीचर्स पर्स। वैसे ऑनेस्ट से पहले आप एन लगाते हैं जनरल सेंस में, लेकिन यहाँ आपने पर्टिकुलर सेंस में कि ये वो पर्टिकुलर लड़का है जिसने टीचर के पर्स को रिटर्न किया। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल कंजंक्शंस। अब कंजंक्शंस आपको यहाँ यूज़ करनी है। डिड यू नो दैट आवर एग्जाम विल स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मे। डिड यू नो दैट, जहाँ जैसे आप चेंज ऑफ नरेशन करते हैं, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, उस तरीके से कि ही ये इस सेंटेंस की फॉर्मेशन हुई है। डिड यू नो दैट आवर एग्ज़ाम, एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते वैसी ही फॉर्मेशन, लेकिन उससे मिलती जुलती फॉर्मेशन हुई है। डिड यू नो दैट आवर एग्जाम विल स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मे, तो यहाँ ब्लैंक में आपका दैट आएगा। पैरट्स आर सच बर्ड्स, तो यहाँ आपका आएगा विच आर लाइक बाई एवरीबडी। तो यहाँ देखिए आप सच और एज भी आता है, वहाँ आप समानता की बात करते हैं। आई हैव सच ए कार एज यू हैव,
लेकिन अगर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं तो हम सच के साथ दैट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ सच अ गर्ल दैट कैनॉट बी ट्रस्टेड। तो सच के साथ दैट आया है, लेकिन यहाँ बर्ड्स है, तो बर्ड्स के साथ हम विच का भी यूज़ कर सकते हैं। पैरट्स आर सच बर्ड्स विच आर लाइक्ड बाई एवरीबडी। Fill in the blanks with suitable prepositions. Students are suggested not to mark any answer with options in your answer sheet. In आएगा, उसके बाद में आप बात करते हैं all the students must sit, आपका करेक्ट आंसर होगा inside the classroom. Must sit inside the classroom. नेक्स्ट आपसे देखिए, एक पैसेज आपको आपकी बुक में से दिया गया है, मेन रीडर में से। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof। ये जो लेसन है आपका, ये इसके राइटर हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये आपसे फ्रॉम विच चैप्टर हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देन आपसे पूछा गया हु इज़ आर द ऑथर्स ऑफ दीज लाइन्स। तो इन लाइन्स के ऑथर हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। देन व्हाट डिड ही मैनेज टू डू। तो फर्स्ट लाइन में आपको आंसर मिला टू स्ट्रेच कैनवास। देन आपसे पूछा गया व्हाट प्रॉब्लम अकर्ड विद द इलेक्ट्रिक पंप। इलेक्ट्रिक पंप देवर शॉर्ट सर्किटेड। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पैसेज में से मिल रहे हैं, एक भी बाहर से नहीं है। हाउ डिड द हैंड पंप्स स्टार्ट टू ब्लॉक, ब्लॉक विद डेब्रिस, ब्लॉक विद डेब्रिस। नो सर आई एम नॉट इन द फॉर्म। फॉर्म मीन्स यहाँ पर है, फॉर्म मीन्स क्लास। द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स। तो चलिए, ये टेप्लो वाला जो आपका लेसन है, क्रॉकर हैरिस टेप्लो द ब्राउनिंग वर्जन। अब यहाँ आप देखिए, फ्रॉम विच चैप्टर हैव दीज लाइन्स बीन टेकन। करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा द ब्राउनिंग वर्जन। हु इज द राइटर ऑफ दीज लाइन्स, द ब्राउनिंग वर्जन, टेरेंस रेटिंगन। टेरेंस रेटिंगन, द ब्राउनिंग वर्जन, टेरेंस रेटिंगन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया हु इज आई इन द पैसेज। तो आई जो है यहाँ टेप्लो है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉर्म। फॉर्म का यहाँ मीनिंग है क्लास। हु इज द टीचर इन द पैसेज, और यहाँ टीचर हैं क्रॉकर हैरिस। No, sir, I am not. Inform the other day he made one of his classical jokes. No, sir, I am not. Inform. Other day he made one of his classical jokes. Of course, nobody laughed because nobody understood it, myself included. Still, I know he would have meant it as funny, so I laughed. Out of ordinary common politeness and feeling a bit सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड ए पुअर जोक। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो है कन्वर्सेशन है, बातचीत है, ये टेप्लो और फ्रैंक के बीच में हो रही है। नो सर आई एम नॉट। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो आपका व्हाट इज़ द हु इज़ द टीचर इन द पैसेज,
रेफर्ड एज सर। यहाँ सर किसको कहा गया? देखिए, टीचर की अगर बात होती तो आप क्रोकर हैरिस भी आपका हो सकता था, लेकिन यहाँ सर कह के टेप्लो ने किसको बुलाया है? फ्रैंक। आप थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। हु इज़ द टीचर इन द पैसेज रेफर्ड एज सर। सर कहकर किसको बुलाया है? फ्रैंक को बुलाया है। ये आपका फ्रैंक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्रोकर हैरिस नहीं होगा। देन आपसे ऑल थ्री स्टूड स्टिल इन स्माइल थ्रू देयर हेयर। तो ऑल थ्री, नेम ऑफ द पोएम, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ए फोटोग्राफ, नेम ऑफ द पोइट शार्लेट ऑल्सन, ये हो गया। उसके बाद में आप बात करते हैं हु वॉज और वर गोइंग टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। तो यहाँ देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको मिला था ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। तो तीनों की तीनों ही, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। व्हाट हैज़ चेंज्ड लेस, कौन सी चीज़ बहुत कम बदली है? सी। व्हाट वॉज द पोइट लुकिंग एट, पोइट अब किस चीज़ को पोइटेस देख रही थी? एट फोटोग्राफ। एंड हु आर्ट दाउ, said I to the soft falling shower. What is the name of the poem? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द वॉइस ऑफ द रेन। What is the name of the poet? The voice of the rain, Walt Whitman. Then who is I in the above stanza? In third and fourth lines, I said to the soft falling shower. So I is the poet. Who does thou refer to in the stanza? Thou, thou means you, you है वो be, rain आपका करेक्ट आंसर होगा। वेयर फ्रॉम डज द शावर राइज अकॉर्डिंग टू द अबव स्टेंजर? तो आउट ऑफ द लैंड, आउट ऑफ बॉटमलेस सी। करेक्ट आपका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड सी, क्योंकि स्टेंजा के अंदर ये आपका आया है, दिया गया है। In the village, the writer's school was attached to, C correct answer होगा a temple. The name of the island where the narrator Gordon Cook and his family landed was Amsterdam. ये आपका करेक्ट आंसर होगा। Where was King Tut from? King Tut कहाँ से थे? C इजिप्ट से थे। और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। What was the name of the blacksmith in the story Landscape of the Soul? Quentin Masses. What was the world population in 1800 as given in chapter The Ailing Planet? A choice correct रहेगी 1 billion. Taplow is a student. क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करते हैं। Morad bought a beautiful white horse. द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये लेसन का टाइटल है, वहीं से आपको पता लग गया वाइट हॉर्स। आफ्टर द वॉर द नरेटर कम्स बैक टू हर नेटिव प्लेस इन सी हॉलैंड, आपका करेक्ट आंसर होगा। हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी रंगाज मैरेज? करेक्ट आंसर होगा रंगाज मैरेज मस्ती वेंकटेश अयंगर। और आगे हम चलते हैं। देखिए, हु वॉज मिस्टर ब्राउन? मिस्टर ब्राउन एल्बर्ट आइंस्टीन के जो हैं हिस्ट्री टीचर, जिनके साथ वो बहुत आर्ग्यू करते थे। क्रिस्टाइन वॉज डॉक्टर एंड्रूज गर्लफ्रेंड। व्हाट इज द नेम ऑफ मिसिस पियर्सन सन? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा सी साइरल पियर्सन। ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये आपके सभी एमसीक्यूज़ के करेक्ट आंसर्स आपको बतलाए हैं। आपके रिजल्ट्स के लिए
एडवांस में आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।